हेलो स्टूडेंट्स, एसएमएस सॉल्यूशन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर कैलकुलस। तो वेक्टर कैलकुलस में हम क्या-क्या मेजर पॉइंट्स कवर करने वाले हैं इसमें। देखिए, हम स्केलर पॉइंट फंक्शन और वेक्टर पॉइंट फंक्शन इसमें कवर करेंगे। उसके बाद हम आएंगे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स। उसके बाद हम चलेंगे, इसमें हम करेंगे ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन, ठीक है ना। उसके बाद कर्ल एंड डाइवर्जेंट ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन इसमें देखेंगे। फिर उसके बाद सरफेस लीनियर सरफेस एंड वॉल्यूम ऑफ ए वेक्टर देखेंगे। उसके बाद हम इसमें गॉस और स्टोक्स थ्योरम पे सिंपल एप्लीकेशन इसमें, ठीक है ना, उसको देखेंगे। तो आज से स्टार्ट करते हैं इसे। तो इसमें देखिए वेक्टर कैलकुलस होता क्या है। देखिए वेक्टर कैलकुलस में क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है कि स्केलर और वेक्टर जो फंक्शन होते हैं उनके कॉन्सेप्ट को हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। स्केलर और वेक्टर, अब स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं आप 11th और 12th क्लास में पढ़ के आए होंगे। स्केलर किसे कहते हैं, वेक्टर किसे कहते हैं। स्केलर वो फंक्शंस होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी होती है, और वेक्टर्स वो होते हैं जिसमें क्वांटिटी के साथ उसकी डायरेक्शन भी दे दी जाती है, ठीक है ना। जैसे कि हमने 3D स्पेस ले लिया, यहाँ पे 3D ले लिया, ठीक है ना। ये देखो हमारी एक्स एक्सिस है, ये क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये हमारी है वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना। और ये हमारी जेड एक्सिस, क्या है, ये हमारी जेड एक्सिस है, ठीक है ना। देखो वेक्टर कैलकुलस में क्या होता है, जो एक्स एक्सिस होती है उससे रिप्रेजेंट करती है आई, ठीक है ना। आई और वाई को जे और जेड एक्सिस को के, ठीक है ना। ये क्या है, यूनिट वेक्टर फंक्शन से इसको बोलते हैं। आई जे के ये क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर फंक्शन होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या है, यूनिट वेक्टर फंक्शन। यदि हम कहीं 3D स्पेस में कोई पॉइंट माने, इसके कोऑर्डिनेट जैसे x, y, z, ठीक है ना। यदि हम एक फंक्शन, ठीक है ना, एक f कोई पॉइंट मान लीजिए, चलिए कोई पॉइंट P है, ठीक है ना। इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 3D में कोई क्वांटिटी x y z है, और इसको हमने यहां से इस तरीके से ऐसे मिला दिया, ठीक है ना। और ये क्या है, ये डायरेक्शन दे दिया, यूनिट डायरेक्शन वेक्टर, इसे यूनिट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन वेक्टर इसी बोल सकते हैं। अब देखिए ये डायरेक्शन वेक्टर होता है, इसकी मैंने इसकी वैल्यू भी होती है, इसे xi प्लस का yj और प्लस का zk इस तरीके से इसको लिख देते हैं। अब देखिए बात करते हैं कि देखिए इसमें हम बात करते हैं कि स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या होता है और वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है ना। एक हमने कोई फंक्शन लिया f ऑफ x, y, z, ठीक है ना। मतलब कि 3D से एक कोई पॉइंट हमने लिया, उसको हमने देखो उसमें क्या करते हैं, एक कोई हम क्या करते हैं, एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन ले लिया, ठीक है ना। वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ठीक है, ये वेक्टर ले लिया, और इन दोनों को यूज करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट हमारा कुछ इस तरीके से आ जाए, एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स, ठीक है ना। ये जो रिजल्ट आया, ठीक है ना, एक हमने ये लिया, और यदि हम ये देखो, ये हमारा क्या था, एक स्केलर, ठीक है ना। ये क्या है, हमारा स्केलर है, और ये क्या है, वेक्टर है। और इन दोनों का हमने देखो ये क्या, हमारा ये इनपुट ले रहे हैं, क्या है, ये इनपुट है, ठीक है ना। इनपुट हमने लिया स्केलर, और वेक्टर के साथ इसका हमने प्रोडक्ट कराया, और मेरा रिजल्ट क्या आया। देखिए ये रिजल्ट क्या है, आप बताओ ये रिजल्ट क्या है, इसमें क्या आई जे के आपको कहीं दिख रहा है। देखिए किसी भी फंक्शन में जब आई जे के आ जाता है, तो मतलब आई जे के क्या, आई जे का रोल होता है इसमें डायरेक्शन देना, ठीक है ना। तो जिस पे जब भी आई जे के किसी भी फंक्शन के साथ आ जाएगा, तो वो स्केलर से वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो अभी तो बस आई जे के लिए, तो ये क्या हमारा हो जाता है, इसी फंक्शन को बोलते हैं हम स्केलर पॉइंट फंक्शन। इसे क्या बोलेंगे, स्केलर पॉइंट फंक्शन, इसे क्या बोलेंगे, स्केलर पॉइंट फंक्शन। यही तो वो दूसरा एग्जांपल इसके लिए देख लें। और हाँ दूसरी बात, ये जो हमने एक फंक्शन लिया है, एक पॉइंट लिया है जो f ऑफ x, y, z, ये जो पॉइंट है, जिस फील्ड से इसको लेते हैं, इसको जैसे ये स्केलर आया, ठीक है ना, तो इसको बोलेंगे स्केलर फील्ड। क्या बोल देंगे इसको, स्केलर फील्ड, ठीक है ना, इसको बोल देंगे स्केलर फील्ड। अब देखिए दूसरा, यदि हमने लिया एक f ऑफ x को x y z ले लिया, और यहाँ पे भी हमने क्या लिया, एक r, ठीक है, एक वेक्टर लिया, ये फिर से स्केलर है, ठीक है ना, ये स्केलर और ये वेक्टर है, और मेरा रिजल्ट कुछ इस तरीके से x y i प्लस का y z k, सॉरी j ले लो, यहाँ पे j प्लस का z x k ले लिया, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या था, देखो यहाँ पे i j k नहीं था ना, तो ये क्या था, एक स्केलर था। जैसे ही हमने इसको i j k क्या है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर फंक्शन है along x y z एक्सिस, ठीक है ना, along x y z एक्सिस, ठीक है, यूनिट वेक्टर फंक्शन है। यूनिट वेक्टर से हमारे यूनिट वेक्टर में क्या है, along x y z एक्सिस, ठीक है ना। अब देखिए भाई इसमें क्या होगा, जैसे हमने इनको i j k दे दिया, तो ये क्या हुआ, स्केलर से किस में कन्वर्ट हो गया, वेक्टर में। किस में हो गया कन्वर्ट, तो इसको बोले थे हम वेक्टर यूनिट फंक्शन, ठीक है ना, यूनिट फंक्शन। इससे तो सीधी सी एक बात समझ में आ रही है
कि वो फंक्शन जिसमें ओनली क्वांटिटी होती है उनको बोलते हैं। देखो एक वेक्टर लिया, सॉरी एक स्केलर लिया और एक वेक्टर लिया, उसके बाद जो रिजल्ट आए उसमें ओनली क्वांटिटी हो तो उससे बोलेंगे हम स्केलर पॉइंट फंक्शन, ठीक है ना। और क्या है, एक हमने ये भी एक स्केलर था, स्केलर लिया और वेक्टर लिया, इनको यूज करके जो हमने रिजल्ट निकाला और रिजल्ट क्या आ गया, एक वेक्टर आ गया, ठीक है ना। आईजी के साथ में आ रहा है तो एक वेक्टर आ गया, तो इससे बोलेंगे हम वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ठीक है ना। चलिए इतनी बात हो गई। इसके बाद देखते हैं हम, देखिए नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है वेक्टर डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। वेक्टर डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन फॉर्मूला पढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन फॉर्मूला पढ़ते हैं। देखिए डिफरेंशिएशन फॉर्मूला पढ़ेंगे, कैसे करेंगे, देखो इफ ए बी एंड सी आर डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन है, ठीक है ना। ये क्या है, डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन है, मतलब इसका क्या है, इनको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑफ ए स्केलर आर, ठीक है ना, एक स्केलर आर के है, एंड फाई इज ए डिफरेंशिएबल स्केलर फंक्शन। फाई कैसा है, इस स्केलर फंक्शन है, ठीक है ना। फाई कैसा है, स्केलर फंक्शन ऑफ सम वेरिएबल टी, एक वेरिएबल टी का है। तो देखो कैसे, कुछ इसके फॉर्मूले हैं, इनको अच्छे से देख लेना। डी ओवर डी टी और ब्रैकेट में लिखा हुआ ए प्लस बी, इनको यदि मुझे डिफरेंशिएट करना कैसे करेंगे, बारी बारी से डी ए अपॉन डी टी प्लस का साइन डी बी अपॉन डी टी। इसके लिए इसका जो सेकंड आएगा, जैसे आपके पास लिखा हो डी ओवर डी टी ए माइनस बी लिखा हो, तो आप इसे कैसे कर सकते हैं, डी ए अपॉन डी टी माइनस डी बी अपॉन डी टी, इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए थर्ड कैसे, डी ओवर डी टी, यदि इसके बीच में डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट है तो कैसे करेंगे, देखो ए डॉट डी बी अपॉन डी टी प्लस का साइन, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ए को डी अपॉन डी टी डॉट डी, क्लियर है, इस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन देखो इसमें फोर्थ कैसे करें, क्रॉस प्रोडक्ट वाला आ गया, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है तो क्या करेंगे, डी ओवर डी टी, पहले क्या करेंगे, एलटीज है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो डॉट, यहाँ पे डॉट है, ये इसमें बीच में डॉट साइन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, क्रॉस का साइन एलटीज एकदम से उतार देंगे, फिर ना देखो इस यहाँ पे साइन क्या है, एक स्केलर है, ठीक है ना, स्केलर है और ये वेक्टर है, तो इनको आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, डी फाई अपॉन डी टी ए प्लस फाई डी ए अपॉन डी टी, ठीक है ना। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन, ये फॉर्मूला नंबर 6 है, ये लिखा देखो ए बी सी, ये तीनों ही कैसे है, यहाँ पे कैसे दिखाया था, वेक्टर फंक्शन है, कैसे तीनों ही वेक्टर फंक्शन है। देखो यदि आपका इस तरीके से लिखा हुआ है, एक बात और याद रखना कि ये क्या होते हैं, एक ये फॉर्मूला ही है, ए बी सी इस तरीके से लिखे हुए हैं, या फिर यह देखो क्या होता है, इस तरीके से देखें, वेक्टर जो होते हैं हमारे ये इस तरीके से घूमते हैं, ठीक है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, कैसे चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ये ए है और ये बी है और ये सी है, तो ये क्या होता है, ए बी सी इक्वल होता है बी सी ए के, और ये इक्वल होगा, देखो ये क्या होता है, देखो ए बी सी लिखा है ना, ए बी सी आगे ना, फिर बी के बाद क्या आएगा, बी, यहाँ यदि ए बी सी यहाँ से हम चले ए बी सी हो गया, फिर इसके बाद देखो यहाँ इसके थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, बी सी ए हो जाएगा, बी सी आ, इसके बाद आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो सी ए बी, ये क्या हो जाएगा, सी ए बी हो जाता है। और याद रखना यदि इस तरीके का कहीं फॉर्मूला आता है और इसमें कोई दो आपके वेक्टर इक्वल सेम हो जाते हैं, मतलब कि ये ए और ए फिर सी आ गया, फिर या फिर इसमें बी बी ए आ गया, या फिर इसमें सी सी बी आ गया, इन सभी की वैल्यू हो जाती है 0, ठीक है ना, ये याद रखना आपको। हाँ देखिए इसको जैसे ही करेंगे तो a को कर देंगे, फिर ना a को डिफरेंशिएट कर दिया, b c को एज इट इज छोड़ देंगे, फिर क्या करते हैं a को यहाँ छोड़ देंगे, फिर b को डिफरेंशिएट कर c को छोड़ देंगे, फिर a b दोनों को छोड़ देंगे और c को डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये अभी तो इसके लिए अब ये क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, ठीक है ना। अभी देखो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या कर देंगे, a क्रॉस, ये देखो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, ध्यान देना ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे d अपॉन dt क्रॉस b क्रॉस c, इसको अलग छोड़ देंगे, ठीक है ना। अब इसको मैंने छोड़ दिया, क्लियर है। तो ध्यान देने वाली बात ये, इसको हमेशा साथ में लेके चलना है, ठीक है ना, a क्रॉस db, अब क्या b को डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर d के बाद c को डिफरेंशिएट कर देंगे बारी बारी से, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे फॉर्मूले कंप्लीट हुए। अब हम चलेंगे थोड़ा वेक्टर के वेक्टर डिफरेंशिएशन तरीके से, किस तरीके से उसे वेक्टर डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट्स हमने एक एग्जांपल लिया, यहाँ पे एक एग्जांपल है मेरे पास, ये यदि r की वैल्यू दे रखी हो sin t i प्लस का cos t j, ठीक है ना, और प्लस टी के, ठीक है ना, के कैफ,
ये देखो आपको इससे पता चल रहा होगा ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना, ये वेक्टर फंक्शन है। वेक्टर फंक्शन कैसे है, आई जे के यहाँ पे क्या है, ये यूनिट वेक्टर मुझे दे रखे हैं अलोंग टू एक्स बाई जेड एक्सिस, ठीक है ना, अलोंग टू एक्स बाई जेड एक्सिस मुझे ये दे रखे हैं। अच्छा मुझे ये देखो ये क्या कह रहा है, डी आर अपॉन डी टी, देखो ये मुझे दे रखा है फाइंड करने के 4 पॉइंट दे रखे हैं, डी आर अपॉन डी टी, डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर एंड डी आर, देखो मॉड ऑफ डी आर अपॉन डी टी एंड मॉड ऑफ डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर। देखिए आपने क्लास 12th में तो पढ़ाई है ना डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो यही है जब हम इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करें तो डेरिवेटिव मतलब इसका डेरिवेटिव निकालना, ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना। अब ये पता बात है कि ये वेक्टर है, वेक्टर को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना, तो वही सिंपल है, जैसे हम डेरिवेटिव निकाल रहे थे वैसे ही निकालेंगे। देखो यदि हम देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसको कैसे करेंगे, r की वैल्यू मुझे दे रखी है, क्या है मेरे पास sin t i कैफ प्लस का cos t j कैफ प्लस का t k कैफ, ठीक है ना, इसको क्या करना है बेटे, डिफरेंट, देखो इसका वेरिएबल क्या है t है, ठीक है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू t से डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है ना, इसको विद रिस्पेक्ट टू t से डिफरेंशिएट कर दो, तो बेटे ये क्या होगा dr अपॉन dt, ठीक है, dr अपॉन dt, तो dr अपॉन dt को ये ब्रैकेट में लिख देंगे sin t i कैफ प्लस का cos t j कैफ प्लस का क्या है t k कैफ, ठीक है ना, इस तरीके से इसको बारी बारी से डिफरेंशिएट, देखो sin को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos t हो जाएगा मेरा i कैफ, देखो और cos को करेंगे तो होता है मेरा sin माइनस का sin t, फिर क्या हो जाएगा j कैफ प्लस, देखो बेटा t है, t को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा 1 into k कैफ, तो मेरा जो dr अपॉन dt जो था मेरा dr अपॉन dt क्या निकल के आया मेरा, इस तरीके से ये निकल के आ गया। इससे एक बार फिर से हम लिखना चाहें कि dr अपॉन dt की जो वैल्यू है मेरी cos t j कैफ माइनस का sin t k कैफ प्लस 1, ये हमारी निकल के वैल्यू आ गई। जो हमारा इससे जो फर्स्ट पॉइंट पूछा गया था मेरा यही हो गया। बेटा कह रहा है कि d2 अपॉन dt इसका निकालिए, तो इसको कुछ ज्यादा नहीं करना है, आपको क्या करना है, अगेन डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू t इसको दोनों साइडों का क्या करते हैं डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, ये तो हमारा हो जाएगा d2r अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू, देखो cos को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का sin t, और यहाँ पे i कैफ है, ये क्या है i कैफ, यहाँ पे i कैफ है, ठीक है ना, ये i कैफ है, यहाँ पे भी मैं ऐसे i को is बना देता हूँ, तो ये i कैफ, ठीक है ना, हाँ ये देखो माइनस sin का क्या हो जाएगा cos t हो जाएगा, 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इस तरीके से मेरा d2r अपॉन dt स्क्वायर भी निकल के आएगा। इस तरीके से मेरे देखो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया मेरा, ठीक है ना, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया। यदि हम थर्ड पॉइंट की बात करें, अच्छा देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दें, जब हम फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, जब हम कोई मुझे फंक्शन दे रखा है, ये फंक्शन मुझे दे रखा है, ठीक है ना, ये मुझे फंक्शन दे रखा है, इसको हम फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया मतलब क्या आएगा df अपॉन dt, तो ये क्या होता है बेटा, ये क्या होता है मेरा, ये इसे बोलते हैं वेलोसिटी, क्या बोलेंगे इसे, वेलोसिटी, क्या बोलेंगे इसे, वेलोसिटी। जब कोई भी पार्टिकल दे रखा हो और पार्टिकल की इक्वेशन दे रखी हो, उसको मुझे फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसकी निकलती है वेलोसिटी। इसको जब हम अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं, अगेन डिफरेंशिएट जब करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे मतलब क्या निकल के आएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2f अपॉन dt स्क्वायर, तो ये मेरा क्या निकल के आता है, एक्सेलरेशन, क्या निकल के आएगा, एक्सेलरेशन, ठीक है ना, ठीक है ना, एक्सेलरेशन निकल के आएगा। चलिए ये बातें तो हो गई, तो यही क्या, ये इसे देखें तो ये मेरे dr अपॉन dt क्या निकल के आया मेरा, वेलोसिटी निकल के आया, d2 अपॉन dt स्क्वायर क्या निकल के आया मेरा, एक्सेलरेशन निकल के आया। भाई थर्ड पॉइंट जो हमारा कह रहा है यहाँ पे देखो थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा है, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, मोड ऑफ dr अपॉन dt, जब किसी भी मोड का मतलब मैग्नीट्यूड इसका निकालना है, ठीक है ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ dr अपॉन dt, तो क्या होता है, जो भी मुझे फंक्शन दे रखा होता है उसको क्या करते हैं, अंडर रूट लगाते हैं, तो और क्या करते हैं, i क्या है ना, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, i का कोफिशिएंट क्या है, cos t, तो cos t का स्क्वायर प्लस k का कोफिशिएंट क्या है, sin t का, देखो यहाँ पे माइनस लगा है लेकिन यहाँ पे प्लस मान के चलेंगे, कैसे, प्लस k कैफ का कोफिशिएंट का स्क्वायर, k कैफ है इसका कोफिशिएंट क्या है, sin t, लेकिन यहाँ पे क्या माइनस का sin t लिखेंगे, ठीक है, माइनस का sin t का स्क्वायर प्लस
आई जे के तीनों ही लेंगे, उसके बाद आई और यहाँ पे बेटे जे होना चाहिए, मेरा क्या होना चाहिए, जे कैप होना चाहिए, जे और प्लस के कैप, को के कैप यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे हम के कैप में क्या डाल देंगे, यहाँ पे जीरो डाल देंगे, क्या डाल देंगे यहाँ पे जीरो डाल देंगे, ठीक है ना, यहाँ पे जीरो डाल देंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, dr अपॉन dt इक्वल्स टू, देखो ये क्या हो गया मेरे पास cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t, ठीक है ना, तो ये तो फॉर्मूला होता है ना, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर, तो अंडर रूट कितना आएगा, 1 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, किसकी, dr अपॉन dt इसका मॉड, ठीक है ना, इसका मैंने ये निकाल लिया। इसी तरीके से हम फोर्थ जो हमारा है d2r अपॉन dt स्क्वायर, इसका जैसे हम मॉड निकालेंगे तो मेरे पास क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या है मेरे पास, इसका जैसे हम स्क्वायर करेंगे अंडर रूट के अंदर तो सेम वैल्यू इसकी भी है, ठीक है ना, तो सेम वैल्यू इसकी भी आ जाएगी मेरी, तो इस तरीके से हम दोनों की ही वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है ना। ओके चलिए, इसमें देखो हमने ये किया था, यहाँ पे क्या है, ये 1 है, इसका भी स्क्वायर लेंगे, थोड़ी सी गलती हुई है, 1 का भी स्क्वायर ले लेंगे, 1 का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 1 आ जाएगा, तो इसकी देखो बेटी इसकी पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरे पास क्या हो जाएगी 1 होगी, ठीक है ना, 1 होगी, वो प्लस ये वाला 1, तो ये दोनों को कर देंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 2। अब इसका करेंगे तो देखो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के साइन टी का स्क्वायर प्लस देखो माइनस के cos t का स्क्वायर, यहाँ पे जो cos t है यहाँ पे j कैप भी साथ में आना चाहिए, माइनस का cos t का स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t, इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी अंडर रूट 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, इस तरीके से हम निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया होगा कि वेक्टर डिफरेंशिएशन किस तरीके से करते हैं, इसे और डीपली समझना है, ठीक है ना, और डीपली समझना है। वैसे इस पे क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन मुझे दे रखे होते हैं, जैसे कि इसमें कुछ क्वेश्चन है, ये बात करें कि जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि इफ r इज ए वेक्टर फंक्शन ऑफ ए स्केलर t एंड a इज ए कांस्टेंट वेक्टर ऑफ m ए कांस्टेंट, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, कुछ आपको रिजल्ट आपको इस और भी बताएंगे, लेकिन क्या है देखो ये तो इसको यूज करने के थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं कि कोई पार्टिकल इतने टाइम में इतना मूव कर रहा है ना, उसकी वेलोसिटी निकालिए और उसका एक्सेलरेशन निकालिए, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये मेथड यूज करते हैं, ठीक है। इसको और डीपली समझने के लिए इसके बाद आएगा एक टॉपिक आपका ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट और कर्व, ठीक है ना, उसमें इसका भरपूर इस्तेमाल है, इसको बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट्स मैंने ये एग्जांपल लिया है यहाँ पे देखो इफ ए बी आर कांस्टेंट है, ए बी कैसे हैं, दो कांस्टेंट हैं, बोल दिया यहाँ पे ए बी कांस्टेंट है और ओमेगा इज आल्सो ए कांस्टेंट है, ठीक है, ओमेगा भी कैसा है, ये कांस्टेंट है, एंड आर इज ए वेक्टर फंक्शन, यहाँ पे r का एक वेक्टर फंक्शन है और इसका वेरिएबल क्या है t है, इसका मतलब क्या है r एक क्या है वेक्टर फंक्शन है, r का एक वेक्टर फंक्शन है जो कि यहाँ पे वेक्टर फंक्शन दे रखा है, ठीक है ना, और t वेरिएबल है, इसका मतलब जो क्या है कि जो हमारा वेक्टर फंक्शन दे रखा है इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वेरिएबल t के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। देखो इसमें क्या है, दो रिजल्ट मुझे प्रूफ करने के लिए बोला है, d2r/dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर r 0, मुझे ये प्रूफ करना है रिजल्ट, और सेकंड रिजल्ट इसमें क्या है r क्रॉस dr/dt ओमेगा a इनटू b मुझे दे रखा है, मुझे ये सेकंड रिजल्ट ये मुझे प्रूफ करना है, ठीक है ना, ये ठीक है। तो देखो पहले को लेते हैं, फर्स्ट मेरा है कि मुझे इसमें देखो क्या चाहिए, पहले तो देखो मुझे ये प्रूफ करना है तो मुझे क्या चाहिए, इसका डिफरेंशिएट करना है फर्स्ट टाइम, फिर इसको अगेन डिफरेंशिएट करना है, तो r मुझे दे रखा है क्या है मेरे पास cos ओमेगा t a प्लस sin ओमेगा t b है, इसको बेटे क्या करना है, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू t, ठीक है, x के रेस्पेक्ट में से हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास dr/dt इक्वल का साइन d/dt ब्रैकेट cos ओमेगा t a प्लस sin ओमेगा t b, ठीक है ना, इस तरीके से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो cos को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा माइनस का sin ओमेगा t, ठीक है ना, ओमेगा t, तो ये तो हमारा कांस्टेंट है, ठीक है ना, ये तो कांस्टेंट है तो ये को क्या करेंगे आगे ले लेंगे, कांस्टेंट टर्म्स होता है वो आगे आ जाता है, जैसे cos को डिफरेंशिएट तो माइनस का sin ओमेगा t हो गया, फिर अगेन ओमेगा t को डिफरेंशिएट करेंगे तो t का तो हो जाएगा 1
और बचेगा ओमेगा, ठीक है ना। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, प्लस का साइन हमने लगा दिया। यहाँ पे देखो b कांस्टेंट है, b को तो हम आगे ले लेंगे। साइन का देखो, साइन का डिफरेंशिएशन करते हैं, साइन का क्या रहता है cos, ठीक है ना, cos ओमेगा t, ठीक है ना, cos ओमेगा t। अब अगेन ओमेगा t का करेंगे तो बेटा अगेन ओमेगा t का करते हैं, देखो ओमेगा टी का करेंगे ना तो टी का तो हो जाएगा 1, ठीक है। और देखो हम ये कह रहे हैं d ओवर dt लिखा हुआ है, ओमेगा टी का जब डिफरेंशिएशन करते तो ओमेगा तो यहाँ पे बोल दिया ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट होता है तो आगे आता है d ओवर dt, जैसे ही करेंगे तो ये t आता है, तो t का करेंगे तो क्या हो जाएगा t * 1, t का क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे इनटू क्या हो जाएगा ओमेगा, ओनली ओमेगा रह जाएगा, ठीक है, ओमेगा * 1, ठीक है, t का करेंगे तो 1 हो जाएगा। कुल मिला के मेरे पास जो वैल्यू आएगी dr/dt इक्वल, देखो यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो क्या आ रही है, माइनस का a ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस का b ओमेगा cos ओमेगा t। बेटे क्या करना है, इसको मुझे क्या करना, इसे प्रूव करना है, तो मुझे अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसे, अगेन डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, सॉरी अगेन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू t, ठीक है। इस अगेन जैसे डिफरेंशिएट करें d2r/dt² इक्वल्स टू, देखो जैसे देखो a और ओमेगा ये दोनों ही कांस्टेंट है हमारे, तो a ओमेगा ये दोनों कांस्टेंट, इसको एज इट इज रख लेंगे। साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा cos प्लस का ही cos ओमेगा t, मैंने आपको बताया था ना, ओमेगा t को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा क्या आएगा मेरे पास ओमेगा प्लस b ओमेगा, ये तो कांस्टेंट है मेरे पास b ओमेगा, ऐसे ही रख लेंगे। जब cos को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या होता है cos का हो जाएगा माइनस का sin ओमेगा t, और फिर अगेन ओमेगा t का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास सिर्फ ओमेगा ही आएगा, ठीक है। देखो ये क्या हो जाएगा माइनस का a ओमेगा इनटू ओमेगा बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये cos ओमेगा t हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे माइनस और प्लस, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, ओमेगा इनटू ओमेगा b ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, वो sin ओमेगा t आ जाएगा मेरे पास। देखो हम बेटे इसमें क्या करेंगे, माइनस का a ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, मेरे पास क्या बचेगा cos ओमेगा t, cos ओमेगा t। यदि हम देखें तो मुझे प्रूफ क्या करना है, जो मुझे प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। तो a को बाहर मत लो, a को अंदर ही रहने देते हैं, a को अंदर ही रहने देते हैं, तो ये क्या cos ओमेगा t सही से लेते हैं, cos ओमेगा t a बचेगा, मतलब माइनस तो बाहर ले ही लिया है, प्लस का sin ओमेगा t और b। फिर आप देख पा रहे होंगे जो हमारी इक्वेशन दे रखी थी ये वाली, तो देखो इसमें r की वैल्यू क्या है cos a, हाँ cos ओमेगा t a प्लस sin ओमेगा t b है, तो ये तो दे रहा था cos ओमेगा t a और sin ओमेगा t b, तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं r लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस का ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है। ये जो माइनस की वैल्यू इसको ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जैसे हम लेके आएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरा दे रखा है d स्क्वायर r/dt², और माइनस की वैल्यू राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में आएगी, राइट हैंड साइड से तो माइनस माइनस की प्लस हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर r इक्वल्स टू 0। तो मुझे जो मेरा फर्स्ट रिजल्ट है वो मेरा प्रूफ हो गया, ठीक है, यही मुझे प्रूफ करना था, ठीक है। देखिए इसका जो सेकंड रिजल्ट है इसको प्रूफ करके देखते हैं। ये क्या लिखा हुआ है r क्रॉस dr/dt, ठीक है ना, dr/dt हमने वो इरेज कर दिया, मेरे पास अब डाटा भी नहीं है। r की वैल्यू मेरे पास क्या है cos ओमेगा t a, ठीक है ना, प्लस sin ओमेगा t b। हमने देखो dr/dt की वैल्यू वहाँ पे निकाल रखी थी, लेकिन सब कर दी, लेकिन हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ पे निकाल के, लेकिन आप लोग पिछले यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको यदि हम करते थे तो हमारे पास आई थी a ओमेगा माइनस का a ओमेगा sin ओमेगा t, ठीक है ना, डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट हम इससे डिफरेंशिएट किए ले रहे हैं, और प्लस यहाँ पे हमारी आई होगी b ओमेगा cos ओमेगा t, ठीक है ना। इसको देखो डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो यदि हम इससे ओमेगा को बाहर ले लें तो ये क्या हो जाएगा, ए को आगे ले लें तो a cos ओमेगा t प्लस b sin ओमेगा t, और इससे यदि हम ओमेगा को बाहर ले लें तो ये हमारा बन जाएगा, cos को पहले ले लो cos ओमेगा t b माइनस का माइनस है ना, चलो जो ऐसा लिखा है वैसा ही लिख लेते हैं, ठीक है ना, जैसा लिखा है वैसे ही लिख लेते हैं, माइनस का sin ओमेगा t, ये को यहाँ ले लो, ठीक है, मतलब इसके चलो आगे ले, यहाँ पे हमने आगे ले लिया ना, आगे ले लें माइनस का a, तो इसी के जैसा से लिख दे, जिससे कि आपको समझने में परेशानी ना हो। यहाँ पे देखो प्लस का साइन है, प्लस b cos ओमेगा
टी, ठीक है। इनका देखो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखो एक बात याद रखना, जैसे हम इसका यहाँ पे क्या है क्रॉस प्रोडक्ट चल रहा है, क्या क्रॉस प्रोडक्ट चल रहा है, इनका जैसे ही हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आप याद एक रिजल्ट याद कर देख लो यहाँ पे, यदि आपके पास लिखा हो ए क्रॉस ए, ठीक है ना, बी क्रॉस बी, सी क्रॉस सी, यदि एक ही जैसी वेक्टर क्वांटिटी आ रही है तो इनका क्या हो जाएगा जीरो, क्या है ये क्या हो जाएंगे जीरो, इनका रिजल्ट आ जाएगा। देखो ए cos ओमेगा टी का हम यदि ए sin ओमेगा टी में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा जीरो आ जाएगा, मेरे पास क्या रहेगा जीरो। फिर हम ए cos ओमेगा टी का क्या किसमें करेंगे बी में, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, ए cos ओमेगा टी इंटू बी cos ओमेगा टी, ठीक है ना। फिर प्लस का साइन बी sin ओमेगा टी, तो बी देखो ये पूरा इसके बाहर ओमेगा तो ऑलरेडी चल ही रहा है, ठीक है ना, बी sin ओमेगा टी, बी sin ओमेगा टी का हम करेंगे किसमें ए cos, किसमें करेंगे माइनस का ए sin ओमेगा टी में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है ना। ओके बी sin ओमेगा टी का अब करेंगे इसमें, ठीक है ना। देखो क्या हुआ, मैंने इसका पहले जो है ना ए cos ओमेगा टी का पहले इसमें मल्टीपल किया, फिर इसमें मल्टीपल किया, ठीक है ना। तो हमने इसका मल्टीपल इसमें किया तो ए क्रॉस ए से ई तो बन गया मेरा जीरो, ठीक है ना, तो हमने जीरो यहाँ पर रख दिया। फिर देखो यहाँ पे क्या प्लस का साइन है, हम इसका इसमें पूरे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए क्रॉस बी है, तो ए देखो हमने क्या किया इसको सेपरेट यहाँ लिख दिया ए cos ओमेगा टी यहाँ पे लिख दिया, और बी sin ओमेगा टी को बी यहाँ पे क्या है b cos ओमेगा टी, तो मैं इस तरीके से यहाँ पे सेपरेट लिख दिया। अब इसकी बात आती है, अब इसका हम क्या करेंगे एक एक करके इनमें इंडिविजुअली मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो हमने b यहाँ पे क्या लिखा है b sin ओमेगा टी, ठीक है ना, b sin ओमेगा टी का मल्टीप्लिकेशन किसमें करेंगे, पहले इसमें करेंगे फिर इसमें करेंगे, माइनस का a sin ओमेगा टी में कर दिया, फिर प्लस का देखो यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाएंगे, b sin ओमेगा टी का मल्टीप्लाई करेंगे b cos ओमेगा टी, यहीं से पता चल रहा है b क्रॉस b यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो, तो इसको क्या कर देंगे जीरो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बार हमारा क्या चल रहा है ओमेगा, ठीक है ना। तो देखो ये क्या हो जाएगा मेरा ए बी क्रॉस प्रोडक्ट में चल रहा है, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा a क्रॉस b cos, देखो cos क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ओमेगा टी, यहाँ पे देखो माइनस प्लस माइनस का साइन आ जाएगा, b क्रॉस a, ये क्या है b क्रॉस a, साइन इनटू साइन, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, क्लियर ना, इतना समझ में आ गया। देखो एक रिजल्ट और होता है, यदि इसको हम इस तरह ब्रैकेट में लिख दें, लिखना चाहो तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है a क्रॉस b है, यदि इसका हम क्रम बदल दें b क्रॉस a करना चाहें तो क्या होगा माइनस साइन आ जाएगा, तो ये ओमेगा आ गया यहाँ पे, और इसको क्या करेंगे a क्रॉस b cos स्क्वायर ओमेगा टी, देखो यहाँ पे माइनस है, अब देखो माइनस से ये बदल दिया हमने प्लस में, क्योंकि इसका हम ऑर्डर चेंज कर देंगे a क्रॉस b कर देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी, क्लियर है। अब मुझे देखो यहाँ पे रिजल्ट देखिए, ये क्या हमारा है, ये क्या है ओमेगा a इंटू बी आ रहा है, ओमेगा a इंटू बी आ रहा है। देखो दोनों में ही a क्रॉस b है, a क्रॉस b आ रहा है, तो इसको देखो पहले क्या करो a को बाहर ले लो, क्या कर दो a को बाहर ले लो, a क्रॉस b आ रहा है ना, ठीक है, a रिजल्ट ले लो, हाँ तो इसे क्या कर देंगे सिंपल ही है, ठीक है ना, ये क्या कर देंगे ओमेगा बाहर a क्रॉस b लिख देंगे, और यहाँ पे अंदर क्या बचेगा cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है ना। तो इसको देखो रिजल्ट जो मेरा था, मुझे जो निकालना था वो मेरा आ चुका है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 1 हो जाएगी, तो इसे क्या लिखेंगे ओमेगा a क्रॉस b लिख देंगे, और इसको हम आगे बढ़ के क्या लिख देंगे इसमें हाँ अरे यही देखो ये जो मुझे रिजल्ट निकालना था ये यहाँ पे ब्रैकेट हमने नहीं लगाया, आंसर ये हमारा हो गया आंसर। देखिए इस पे हमने कुछ आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश की, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसमें, हम अभी बोर्ड पे लिखे दे रहे हैं, कुछ आप घर पे कर लेना, ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ हमने एग्जांपल्स दे दिए हैं। पहला एग्जांपल आपको दे रखा है, क्या कह रहा है कि इफ r बराबर आपको दे रखा है t+1 i कैप प्लस t स्क्वायर प्लस t+1 j कैप प्लस t की पावर 3 प्लस t स्क्वायर प्लस t+1 इनटू k कैप आपको दे रखा है। तो आपको यहाँ पे पता क्या करना है, फाइंड करना है आपको dr/dt एंड d2r/dt। इसका मतलब क्या है, ये वेलोसिटी है और ये
एक्सेलरेशन है, ठीक है। इसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना, उसका रिजल्ट भी हमने लिख दिया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका ये रिजल्ट निकल के आएगा, और d2/dt जब निकालेंगे तो आपका ये रिजल्ट निकल के आएगा। इसी तरीके क्वेश्चन नंबर सेकंड इसमें दे रखा है, देखो इफ r बराबर आपको वैल्यू दे रखा है t2i प्लस का tj प्लस 2t प्लस 1k, ठीक है ना। इसका रिजल्ट आपको क्या क्या निकालना है, फाइंड करना dr/dt d2r/dt स्क्वायर, ठीक है ना। फिर इसका dr/dt का मॉड, फिर d2r/dt का मॉड निकालना है, ठीक है ना। देखो इसके आंसर भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। इसकी वैल्यू आ गई हमारी माइनस का j प्लस का 2k, ठीक है ना। और उसके बाद d2r/dt की वैल्यू ओनली 2i, ठीक है ना। और देखिए उसके बाद हमारे dr/dt की वैल्यू होगी √5 एंड d2r/dt इसका वैल्यू होगी हमारी ओनली 2, ठीक है ना। और हम इसमें देखो ये जो इस क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो हमारा है, इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारी क्या बोला कि इफ r इक्वल्स टू cos nt i कैप, ठीक है, प्लस sin nt इनटू j, ठीक है ना। देखो यहाँ तो n है वो क्या है, कांस्टेंट है, और t क्या यहाँ पे एक वेरिएबल है, ठीक है ना। t वेरिएबल आपको पता है कि जो वेरिएबल है तो उसी के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो उस मुझे प्रूफ क्या करना है, r क्रॉस dr/dt इक्वल्स टू n के मुझे प्रूफ करना है, ठीक है ना। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है ना। इस देखो इस लेक्चर के बाद हम मेरा सेकंड जो लेक्चर आने वाला है उसमें हम डिस्कस करेंगे वेक्टर डिफरेंशिएशन चल रहा है, इसी को लेके चलेंगे। उसमें हम ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट और कर्व पे बात करेंगे, ठीक है ना। ये यहाँ पे इसका ये टॉपिक खत्म मेरा होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है ना, वीडियो कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।